बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। ये सारी मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ। तो बस ये ईद की वीडियो है और रात को कपड़े प्रेस कर लिए थे तो और बेटी ये दिखा रही थी अपना ड्रेस और बेटा सो चुका था और बेटी ने मेहंदी वगैरह लगानी थी तो अपनी चीज़ें वगैरह रेडी कर रही थी सुबह तैयार होने के लिए कि सुबह फिर टाइम नहीं होता। तो वो कह रही थी बस एक्साइटमेंट होती है बच्चों को। तो यहाँ पे अम्मी आ गई थी सुबह सुबह माशाल्लाह ईद के दिन, भाई और अम्मी ईदी देने के लिए। तो ये बच्चों को ईदी दे रहे थे। तो मैंने ये बड़ा अच्छा होता है। अल्लाह ताला सबकी माओं को और फैमिलीज़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। ये फैमिली है तो इन्हीं से बहारें हैं और इनसे ईद की खुशियाँ भी हैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। और जो चले गए उनके अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे सेकंड डे जो अम्मी की तरफ जाना था तो यहाँ पे बेटी रेडी हो चुकी थी। वो कह रही थी अम्मा मैं तैयार हो जाऊँगी तो फिर आप मुझे दिखाना, अभी मुझे तैयार होने दें। तो बेटे के मैंने कपड़े निकाल दिए थे और बस चीज़ें बस हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो नाश्ता कर रहे थे। तो बेटा जिनसे कहता अम्मा मैं आपको रेडी करता हूँ, तो वो मुझे लिपस्टिक लगा रहा था। बस बच्चे जो देखते हैं ना तो वही करते हैं, कॉपी बहुत करते हैं बच्चे। और वो बड़ा खुश हो रहा था कि मामा देखे मैंने आपका मेकअप किया। तो बस अम्मी की तरफ जाना था और वह सिस्टर्स वगैरह ने इकट्ठे होना था। ये बड़ा खूबसूरत टाइम होता है जब हम लोग मिल के बैठते हैं। अब तो किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, कोई अपने बच्चों में बिज़ी, और जब कोई सिस्टर आती है तो दूसरा कोई किसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कोई वैसे घर में बिज़ी है, कोई बीमार है। बस इसी तरह ही होता है। मगर शादी से पहले का जो टाइम होता है ना, ये मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है जब हम अपने फैमिली, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, बहन भाइयों के साथ लड़ना झगड़ना बहस करना, किसी को कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो उससे, किसी की अच्छी लग रही तो उसे ले लेना, वो चीखते रहना। तो ये बड़ी बातें याद आती हैं। तो इस मौके का मैं कहती हूँ फ़ायदा उठाना चाहिए, आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज़ रखें। और यहाँ पे देखें सारी बहनें आ चुकी थी, एक बहन का इंतज़ार हो रहा था। तो मैं कहती हूँ, मैं मुझे याद है कि मेरे पापा आते थे ना तो क्या करते थे, वो शाम को हमारा 6 बजे अम्मी खाना बना लेती थी और पापा ने आना, सबको आवाज़ें देनी, अम्मी का पूछना, अगर अम्मी सामने नहीं होती थी तो बाकी बहन भाइयों का सबके बारे में पूछना, ये नहीं कि खाली एक के बारे में पूछ लेना। तो हर एक को आवाज़ दे के और हम लोगों ने बैठना पापा के पास और खाना लगा देना अम्मी ने। और हम लोगों ने बड़े अच्छे माहौल में मिल के एक दस्तरखान बिछाया जाता था, अम्मी पास ही खाना रख लेती थी और हम इकट्ठे बातें भी साथ करनी और साथ खाना खाना। और फिर अपने रूटीन अपनी दिन की जो होती थी वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। पापा अपनी बातें शेयर करते थे, हालांकि कोई फादर नहीं करते ज़्यादातर बात, सीरियस होते हैं, मगर हमारे पापा हमारे पास साथ बड़ी फ्रेंडली थे और हम अपने दोस्तों की बातें उनके साथ कर रहे थे। तो अम्मी भी बीच में से अम्मी हंस रही होती थी, अम्मी कहती थी देखो ज़रा कैसे बातें, अपने बाप के साथ कोई ऐसी बातें करता है जिस तरह तुम लोग अपने दोस्तों की तरह बातें कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा ये होता है। अपने वालिदैन को होना भी ऐसे ही चाहिए कि इतने अच्छे उनके साथ फ्रेंडली बच्चों के साथ हो जाओ कि उनको बाहर या कोई बात करते वक्त ना झिझक महसूस ना हो कि हमने अपने पेरेंट्स से ये बात छुपानी कब है और ये बतानी कब है। उनसे हर बात शेयर करें और उनको इतना एतमाद दें कि बच्चे आपके साथ बिला झिझक हर बात शेयर कर सकें। तो बस बड़ा अच्छे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे। तो इतनी देर में खाना लग गया था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और सिस्टर भी आ गई थी और खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया। बड़ा मज़े का खाना बना हुआ था, सालन था और साथ पुलाव बना हुआ था, शामी कबाब थे, कोल्ड ड्रिंक थी, सैलड था और साथ मीठा था। तो सिस्टर भी आ गई थी जब इनके हस्बैंड बीमार थे। तो कुछ बच्चे काफ़ी अरसे से यहाँ पे नहीं आए हुए थे तो उन्होंने कहा नहीं आप तुम जाओ, मैं थोड़ा बेहतर हूँ तो तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो बच्चों की खातिर थोड़ी देर के लिए सिस्टर भी आ गई थी। तो यहाँ पे देखें सब कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं और खूब हल्ला गुल्ला चल रहा है। तो सिस्टर भी, छोटी सिस्टर भी उम्र से आई हुई थी। तो इतनी देर में छोटी सिस्टर भी आ गई। तो उसने लेट आना था तो इस वजह से खाना फिर दोबारा लगाया। और ये देखिए ये थर्ड डे बेटी ने ये ड्रेस पहना था। बताइएगा मुझे वीडियो कैसी लगी। इतनी देर में हम लोग घर आ गए थे। फिर रात इस दफ़ा देर से नहीं आई क्योंकि मेरे इन लॉज़ में भी काफ़ी गेस्ट आ गए थे तो फिर मैं घर आ गई। तो बस अल्लाह ताला ऐसी ईदें सबको देखना नसीब करे, खुशियाँ मनाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन।